कहानी की शुरुआत लंदन के बाहरी इलाके में होती है, जहां प्रोफेसर एल्काजार फिग एक नए छात्र यक्तिन को हॉगवर्ड ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। यक्तिन की स्थिति जादुई दुनिया में बेहद अनोखी है, क्योंकि उसने 15 साल की उम्र में पहली बार अपनी जादुई शक्तियों का प्रदर्शन किया है, जिसके कारण उसे सीधा 5वें वर्ष में प्रवेश दिया जा रहा है। प्रोफेसर फिग पिछले कुछ हफ्तों से यक्तिन को बुनियादी मंत्र सिखा रहे हैं। फिग इस बात से दंग है कि यक्तिन ने एक पुरानी छड़ी के साथ इतनी सहजता दिखाई है, जैसे जादू उसके खून में बसा हो। वह उसे बताते हैं कि जब उसे अपनी असली छड़ी मिलेगी, तब उसकी शक्तियां देखने लायक होंगी। तभी वहां जादुई मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी जॉर्ज ऑसरिक प्रकट होते हैं। जॉर्ज थोड़े मजाकिया लहजे में बताते हैं कि प्रोफेसर फिग द्वारा दिया गया पता इतना रहस्यमय था कि वह लगभग रास्ता भटक ही गए थे और अपनी पहली कोशिश में गलती से लंदन के एक थिएटर में जा गिरे थे। हंसी मजाक के बीच माहौल तब गंभीर हो जाता है जब जॉर्ज रैनरॉक नाम के एक विद्रोही गॉब्लिन का जिक्र करते हैं। जॉर्ज का मानना है कि रैनरॉक पूरी जादुई दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन मंत्रालय के अन्य अधिकारी इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बातों बातों में प्रोफेसर फिग की दिव्यांग पत्नी मरियम का नाम आता है। जॉर्ज खुलासा करते हैं कि मरियम अपनी मौत से पहले रैनरॉक के पीछे छिपे रहस्यों की जांच कर रही थीं। उन्होंने जॉर्ज को एक अजीबोगरीब जादुई स्क्रोल भेजा था, जो गॉब्लिन धातु से बना हुआ था। जॉर्ज और फिग दोनों ने उस स्क्रोल को खोलने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन उस पर लगा प्राचीन जादू इतना शक्तिशाली था कि उसे कोई भी मंत्र नहीं तोड़ सका। मरियम ने वह स्क्रोल जॉर्ज को सुरक्षा के लिए भेजा था, क्योंकि उन्हें डर था कि रैन रॉक उसे हासिल कर जब जॉर्ज वह स्क्रोल दिखाते हैं, तो एक चमत्कार होता है। यक्तिन को उस स्क्रोल के चारों ओर एक नीली जादुई चमक दिखाई देती है। हैरानी की बात यह है कि ना तो प्रोफेसर फिग और ना ही जॉर्ज को वह चमक दिखाई दे रही है। यह यक्तिन के भीतर छिपे प्राचीन जादू को महसूस करने की दुर्लभ क्षमता का पहला संकेत है। जैसे ही यक्तिन उस स्क्रोल को छूता है, सदियों से बंद पड़ा वह स्क्रोल खुद ब खुद खुल जाता है। उसके अंदर एक चमकती हुई चाबी छिपी हुई निकलती है। इससे पहले कि वह उस रहस्य को समझ पाते, आसमान काला पड़ जाता है और एक विशाल ड्रैगन उनकी बग्गी पर हमला कर देता है। वह ड्रैगन कोई साधारण जीव नहीं है, उसकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक है, जो रैन रॉक के काले जादू का संकेत है। ड्रैगन बग्गी के अगले हिस्से को अपने जबड़ों में दबोच लेता है, जिससे जॉर्ज ऑसरिक की दुखद मृत्यु हो जाती है। बग्गी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और फिग व यक्तिन हवा में हजारों फीट ऊपर से नीचे गिरने लगते हैं। मौत को करीब देखकर प्रोफेसर फिग हवा में ही उस जादुई चाबी को पकड़ लेते हैं और यक्तिन का हाथ थामते हैं। स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करते हैं। जोरदार जादुई धमाके के साथ वह स्कॉटलैंड के एक अज्ञात किनारे पर पहुंच जाते हैं।